नमस्कार प्रियजनों। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बुधवार व्रत की संपूर्ण पौराणिक कथा, जो स्वयं भगवान गणेश और बुध देव की कृपा दिलाने वाली मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से बुधवार व्रत कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और मानसिक तनाव दूर हो जाते हैं। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय गणेशाय नमः लिखें। अब आइए पूरे मन से श्रद्धा और विश्वास के साथ बुधवार व्रत के नियम और कथा सुनते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। बुधवार का व्रत मुख्य रूप से भगवान श्री गणेश और बुध देव को समर्पित है। यह व्रत बुद्धि, ज्ञान, सुख, सौभाग्य, कैरियर में उन्नति और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति के लिए रखा जाता है। यह व्रत कुंडली में बुध दोष को दूर करने के लिए और व्यापार में सफलता पाने के लिए विशेष रूप से किया जाता है। यह व्रत कुंडली में कमजोर और या अशुभ बुध ग्रह को भी मजबूत करता है। वीडियो को बीच में ना छोड़े, अंत में व्रत के चमत्कारी फल के बारे में भी बताया जाएगा। अब हम जानते हैं व्रत के नियम। यह व्रत शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से शुरू करना चाहिए। आमतौर पर यह व्रत 9, 11 या 21 बुधवार तक व्रत रखने का विधान है। किसी भी व्रत की शुरुआत पितृपक्ष से नहीं करना चाहिए। इस दिन सुबह स्नान करके हरे वस्त्र पहने और भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र के समक्ष धूप दीप जलाकर पूजा करना चाहिए। पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करना शुभ होता है। भगवान गणेश को दुर्वा की 21 गांठें, लाल सिंदूर, लाल फूल, धूप, दीप और बेसन के लड्डू या मोदक अर्पित करें। इसमें हरी मूंग और तुलसी का उपयोग विशेष फलदायी माना गया है। व्रती को दिन रात में एक ही बार भोजन करना चाहिए। जब हम व्रत विधि को श्रद्धा और नियम पूर्वक करते हैं तो गणेश जी प्रसन्न होकर हमारे सभी कार्यों को सरल बना देते हैं। आइए अब हम सुनते हैं बुधवार व्रत की कथा। एक दिन एक ब्राह्मण देवता अपने पति को लिवाने हेतु ससुराल गए। ससुराल में कई दिन आनंद पूर्वक बीत गए। जब वह कुलाने लगे तो दूसरे दिन बुधवार को पत्नी को विदा कराकर चलने का निश्चय किया। बुधवार को प्रातः उठकर अपने ससुर से विदाई मांगी। ससुर बोला, आज ना जा सकोगे क्योंकि आज बुधवार का दिन है। वह अपनी बात पर अड़ा रहा। लाचार हो ससुर ने बेटी को जवाई के साथ विदा कर दिया। वहां से चलकर दोनों पति पत्नी जब जंगल में पहुंचे तो ब्राह्मणी पति से बोली, मुझे बहुत प्यास लगी है, कहीं से पानी लाओ। यह सुनकर ब्राह्मण रथ से उतर पानी की खोज में इधर उधर देखने लगा। थोड़ी दूर पर उसे एक जलाशय दिखाई पड़ा। शीतल जल से स्वयं प्यास बुझाकर पत्नी के लिए पानी लेकर वापस लौटा तो रथ में अपनी पत्नी के पास हूबहू अपनी शक्ल का एक आदमी बैठा पाया। यह देखकर वह क्रोधित होकर बोला, तू कौन है और जो मेरी स्त्री के पास बैठा है? वह अनजान आदमी चिल्लाकर बोला, यह मेरी स्त्री है जिसे मैं अपनी ससुराल से विदा कराकर आ रहा हूँ। झगड़ा बहुत बढ़ गया। अंत में दोनों राजा के पास न्याय के लिए पहुंचे। राजा ने उस स्त्री से अपनी पति को पहचानने के लिए कहा, किंतु वह बेचारी पहचानने में असमर्थ थी। राजा चतुर था। उसने फौरन अपने सेवक को 1 लोटा दूध और 1 लोटा पानी लाने का आदेश दिया। फिर उसने सभा में एक पात्र में दूध और पानी दोनों को मिला दिया। मिलाने के पश्चात उन दोनों ब्राह्मणों से बोला, तुम दोनों में से जो कोई दूध व पानी को अलग कर देगा वही इस स्त्री का असली पति होगा। असली ब्राह्मण बेचारा शांत खड़ा रहा। छलिया वेशधारी ब्राह्मण ने दूध और पानी अलग अलग कर दिया।
राजा ने यह कौतुक देखकर उस ब्राह्मण को आदर सहित सिंहासन पर लाकर बैठाया और चरण पकड़कर सविनय बोला, प्रभु आप कौन हैं जो इस प्रकार का कौतुक कर रहे हैं? यह सुन वह ब्राह्मण वेशधारी भगवान बुद्ध शीघ्र ही अंतर्धान हो गए। पश्चात आकाशवाणी हुई, यह सारी माया बुद्ध देवता की है। यह उनका मान न रखकर बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर चला था। इसी कारण बुद्ध देवता इस पर कुपित हुए हैं। तब ब्राह्मण ने अपनी गलती की क्षमा मांग बुद्ध देवता की स्तुति की और पश्चात अपने घर को सकुशल गया। बुधवार को ससुराल से स्त्री को विदा करा के नहीं लाना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण कर बुधवार के दिन यदि प्रस्थान करता है तो उसे किसी भी विघ्न का सामना नहीं करना पड़ता है। इस तरह से ये कथा समाप्त होती है। आइए अब हम सुनते हैं इस व्रत के लाभ। बुधवार व्रत के लाभ न केवल आध्यात्मिक हैं बल्कि मानसिक, पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर भी गहरा असर छोड़ते हैं। जब हम श्रद्धा और नियम से गणेश जी की पूजा करते हैं तो इस विधि का पालन करते हैं तो जीवन में सुख, शांति और संतुलन आने लगता है। यह व्रत बुध ग्रह की स्थिति को भी सुधारता है, जिससे वाणी, निर्णय और व्यवहार में सुधार आता है। मानसिक शांति मिलती है, पारिवारिक रिश्ते मजबूत होते हैं और व्यक्ति सफलता की ओर अग्रसर होता है। यह सब संभव होता है जब भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। वो व्यक्ति के हर संकट से उबारने वाले हैं। यदि आप भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव, सफलता और शांति चाहते हैं तो अगले बुधवार से ही व्रत आरंभ कीजिए। गणेश जी का स्मरण कीजिए, सात्विक जीवन शैली अपनाइए और इन चमत्कारी लाभों का अनुभव खुद कीजिए। हे गणपति भगवान, जो भी इस कथा को सुन रहा है और पढ़ रहा है उस पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। हे गणपति देवाय नमो नमः। प्रियजनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय गणेशाय नमः लिखें। प्रियजनों, अगर आपको किसी और व्रत की कथा के वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।